रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपना यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। इसमें हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं ऑर्डर पेयर बेसिकली होता क्या है। ऑर्डर पेयर बेसिकली एलिमेंट्स का पेयर होता है जिसमें एलिमेंट्स को हम एक खास तरतीब से लिखते हैं। वो तरतीब क्या है? वो तरतीब ये है कि हमेशा पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। सही है। और दूसरी चीज, एक्स और वाई कभी भी वाई और एक्स के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन ये है कि ये पेयर ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसमें आप एलिमेंट्स का ऑर्डर मेंटेन रखते हैं। ठीक हो गया। इस तरह आगे दूसरी डेफिनेशन आपके पास आ रही है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जिसमें आपके पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। जैसे एक ये लाइन होगी और एक ये लाइन होगी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है जिन दो लाइंस के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो। सही है। और ये दोनों लाइंस जहां पर आपस में एक दूसरे को मीट करती हैं उसको हम ओरिजिन पॉइंट या ओ पॉइंट या जीरो कह देते हैं। सही हो गया। और इसकी राइट हैंड साइड एक्स हो जाती है और इसकी वर्टिकल साइड वाई हो जाती है। ये माइनस वाई, ये वाई और ये माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब हम जीरो, हमेशा आपका जीरो से आगे और पीछे आपके 1 2 3 जो आपकी काउंटिंग है वो स्टार्ट होगी। जैसे जीरो से एक्स की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। आप जीरो से इस तरफ जाते हैं तो ये माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। सही है। इस तरह आप जब जीरो से ऊपर वाई की तरफ जाएंगे तो ये प्लस वाला वाई है, 1 2 3 4। सही हो गया। इस तरह जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। सही हो गया। ये आपने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर लिया है। सही है। आप कार्टेशियन प्लेन में आगे हम कुछ चीजें समझते हैं। जैसे इसके कितने हिस्से हैं? इसके 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। इसको कह देंगे हम क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। सही हो गया। अब क्वाड्रेंट 1 में क्या होता है? क्वाड्रेंट 1 में आप देख रहे हैं कि ये आपका क्वाड्रेंट 1 है। बेसिकली क्वाड्रेंट 1 में x प्लस का है और y भी प्लस का है, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक हो गया। इसी तरह आपके क्वाड्रेंट 3 में क्या है? x माइनस का है और y भी माइनस का है, तो x इज लेस देन 0, y भी लेस देन 0 है। ठीक है। अब आपके पास बचा क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 2 में क्या है? क्वाड्रेंट 2 में आपके पास x जो है वो माइनस का है, तो x इज लेस देन 0 और y प्लस का है, तो y इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। अब बचा क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 4 में आपके पास x जो है वो प्लस का है, तो x इज ग्रेटर देन 0 और y माइनस का है, तो y इज लेस देन 0। सही है। इस तरह आपने देख लिया क्वाड्रेंट्स में क्या क्या डिफरेंस है और किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यूज किस तरह की आनी चाहिए। सही है। अब हम आगे एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। 8.1 एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेंट। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमारे से पूछ रहा है फाइंड द क्वाड्रेंट। आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, P Q R S। ये सारे आगे ऑर्डर पेयर्स हैं। जैसे ये x y x y x y x y, जब पेयर्स आ जाए तो ये आपका ऑर्डर पेयर बन जाता है। अब आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन है। आपने इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पर या फिर इस कार्टेशियन प्लेन में आइडेंटिफाई करना है कि किस किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। जैसे आपको सबसे पहला क्या है? सबसे पहले आपके पास है P -4 और 3। तो मैं आपको जैसे पहले बताया कि पहला हमेशा x होता है, दूसरा हमेशा y होता है। तो x क्या है? -4, ये आ गया। y क्या है? 3, ये आ गया। आपने इन दोनों को जब ड्रा किया, ये आपका P पॉइंट आ रहा है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में? क्वाड्रेंट 2 में। सही हो गया। आगे दूसरा पॉइंट क्या है? Q। Q है -5 और -2। x क्या है? -5, ये आ गया। और y क्या है? -2, ये आ गया। इन दोनों जब आपने ड्रा किया, ये आ गया आपका Q। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट 3। आगे आपका क्या? R। R हमारे पास क्या है? 2 और 2। X क्या है? +2, y क्या है? +2। तो ये दोनों जब आप मिले आपस में तो
ये वाला आ गया आर, तो आर का क्वाड्रेंट कौन सा बन गया 1, सही हो गया। अब आपके पास लास्ट वाला क्या है एस, 2 और -6, एक्स आपके पास क्या है +2, वाई क्या है -6, ये वाला, ये आपके पास यहां पर आ गया एस, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया क्वाड्रेंट 4, सही हो गया। आपको क्वाड्रेंट की समझ आ गई, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब उसने हमें जितने भी पार्ट्स दिए हैं इन सब के लिए हमने ग्राफ ड्रा करना है। उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या पार्ट है x = 2, सही हो गया। कार्टेशियन प्लेन हमने ड्रा कर लिया, कार्टेशियन प्लेन में हमने इसके हिसाब से अब ग्राफ ड्रा करना है या फिर लाइन ड्रा करनी है, जो भी इसकी चीज बनेगी हम उसको ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं x = 2 हमें गिवन है, तो इसका मतलब है हमें एक चीज कांस्टेंट रखनी है और दूसरी चीज वेरिएबल है। x हमेशा जो है वो 2 रहेगा, या आप 3 वैल्यू ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 2 ले लें, इसमें कोई आपके पास इश्यू नहीं है, अपनी मर्जी से आप वैल्यूज ले सकते हैं। इसके साथ x उसने हमें दे दिया, y आपकी मर्जी का आएगा, y आप जो मर्जी ले लें। जैसे सपोज x 2 है तो y हम -1 कर लेते हैं, y को भी हम 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, -4 कर लेते हैं, सही हो गया। तो अब हम इसका जब आगे ऑर्डर पेयर बनाएंगे, जैसे ये x y है तो x y, ये इसका ऑर्डर पेयर बन गया। आगे 2 और -1 ये ऑर्डर पेयर बन गया, 2 और 2 ऑर्डर पेयर बन गया, 2 3 और 2 -4 ये ऑर्डर पेयर्स बन गया बस, ठीक है। अब हम इनके ये वाले पॉइंट्स को ड्रा कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, x2 है और y -1 है, x2 और y -1 ये आ गया। दूसरा x2 और y2, x2 और y +2 ये आ गया। तीसरा x2 और y3 ये आ गया। और लास्ट वाला हमारा पॉइंट है x2 और y -4 ये आ गया, ठीक है। जब हम इनको अब ड्रा करेंगे आपस में तो ये हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, इस तरह से। तो आपने अब ग्राफ ड्रा किया, ये एक लाइन बन रही है जो कि पैरेलल टू y है, सही है। इसको आपने ड्रा इस तरह से करना है। आगे इसका पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 सेम इस तरह के ही है। आगे पार्ट 5 में वो हमसे कह रहा है कि y = 0। अब आपके पास उसने एक चीज आपको कांस्टेंट दे दी है y, जो कि आपका =0 आएगा हर बार। x आपने क्या लेना है, अपनी मर्जी से कुछ भी ले लें, 1 ले लें, -1 ले लें, 2 ले लें, -2 ले लें, ठीक हो गया। अब आप इसका ऑर्डर पेयर जब बनाएंगे तो ये बन गया x y 1 0 -1 0 2 0 -2 0, ठीक हो गया। तो अब जब हम पहला पॉइंट ड्रा करते हैं x1 और y0, x1 और y0, तो ये यहीं पर रह जाएगा। दूसरा x -1 और y0, x -1 और y0। तीसरा x2 और y0 ये आ गया। चौथा x -2 और y0 ये आ गया। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये किसके ऊपर आएगा, इसी ग्राफ के ऊपर ऐसे ड्रा हो जाएगा, सही है। इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आगे हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हमसे क्या कह रहा है, x = 1/2, ठीक हो गया। इसमें भी उसने आपको x गिवन है, x = 1/2, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये 1 है आपके पास तो 1/2 आपका यहाँ पर इसके हाफ में आ जाएगा, क्योंकि 1/2 = 0.5 होता है। तो x = उसने दे दिया 1/2 1/2 1/2 और 1/2। y आप जो मर्जी वैल्यू ले लें, -1 2 -3 और 4, ठीक हो गया। जब आप इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, 1/2 -1 1/2 और 2 1/2 और -3 1/2 और 4, सही हो गया। अब हम जब इनको ड्रा करेंगे तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, 1/2 और -1, 1/2 यहाँ पर है, -1 ये आ गया आपके पास, और 1/2 और 2 1/2 और 2 ये यहाँ पर आ गया आपका। तीसरा 1/2 और -3 वो ये आ गया आपके पास, 1/2 और 4 ये आ गया आपके पास, सही हो गया। जब आप इसको ड्रा करोगे तो ये लाइन आपकी इस तरह से बन जाएगी, सही है। ये आपका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। अच्छा, आगे इसके बाकी क्वेश्चन भी इस तरह से सेम है। जो अब हम इसका एक और पार्ट कर लेते हैं जो सबसे एंड वाला है, जिसमें हमें उसने दिया हुआ है 3x - 2y + 1 = 0, सही है।
इसमें हमारे पास x या y अलग-अलग नहीं है, दोनों चीज़ें मौजूद हैं और एक इक्वेशन सी बनी हुई है। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे ताकि x या y हम अलग कर लें। तो हम सपोज करते हैं हम इसमें से जो माइनस वाली टर्म है उसको उस तरफ ले जाएं। तो ये आ गया आपके पास 3x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 2y उस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस 2y हो जाएगा। अब आप क्या करते हो, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देते हो, 2 से कट गया तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 2। सही है, समझ आ गई। x की आप वैल्यू आप जो मर्जी पुट कर लो उसके हिसाब से y की वैल्यू आ जाएगी। तो x जो मर्जी वैल्यू पुट करो, लेकिन जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सही है। अब सपोज करो आप कहते हो यार हमने x लिया 1, सही है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल्स टू 3 1 3 प्लस 1 3 प्लस 1 बाई 2, तो y इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4 बाई 2 इक्वल्स टू 2। y क्या है आपके पास 2 आ गया। सही है, समझाइए। आगे आप कहते हो यार हम क्या करते हैं कि हम x इक्वल्स टू माइनस 1 ले लेते हैं। सही है, तो y क्या आ जाएगा आपके पास 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, y इक्वल्स टू 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 बाई 2, ये आ गया आपके पास माइनस 2 बाई 2 जो आ गया माइनस 1। सही है, अगर इसका मतलब x अगर आपके पास माइनस 1 हो तो y भी माइनस 1 आएगा। सही है, एक और हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। आप सपोज करो आपके पास है x इक्वल्स टू 2। सही है, अब y क्या आएगा आपके पास 3 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल्स टू 3 to 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। सही है, तो y x अगर आपके पास हो 2 तो y आपके पास आ जाएगा 7 बाई 2। सही है, अब हम इनके ऑर्डर पेयर्स बना लेते हैं। जब आप इसका ऑर्डर पेयर बनाओगे तो कैसे बनेगा 1 2 माइनस 1 2 और 7 बाई 2। अच्छा, तो ये हमारे पास तीसरा ऑर्डर पेयर बन गया था 2 और 7 बाई 2। अब इसको अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 2 और 7 बाई 2 क्या होता है 3.5। सही है, कंफ्यूज नहीं होना। अब हमारे पास पहला पॉइंट क्या है 1 और 2, x क्या है 1, y क्या है 2, ये आपका पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट माइनस 1 और 1, x है माइनस 1 और y है आपके पास माइनस 1। सही हो गया। तीसरा पॉइंट 2 और 3.5, तो ये प्लस 2 आ गया और साथ 3.5 आपका 3 और 4 के दरमियान में आ जाएगा। ये वाला पॉइंट आ गया। सही हो गया। अब हम इन सबको आपस में कंबाइन कर देते हैं। ये इस तरह से ये आपका ड्रा हो गया और ये आपका सिंपल इस क्वेश्चन। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमारे से पूछ रहा है कि नीचे जो इक्वेशन हमें दी गई हैं, जो 5 पार्ट्स हमें दिए गए हैं, वो x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के पैरेलल है। तो हम उनको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या पार्ट है, पहला पार्ट है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है जो भी अननोन या जो भी आपके पास इसमें एक वेरिएबल होता है एक्स वाई, उसको हम अलग कर लेते हैं। इसको अलग करेंगे तो क्या बनेगा 2x इक्वल्स टू 3 प्लस 1, 2x इक्वल्स टू 4 और दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो x इक्वल्स टू 2 आ गया आपके पास। सही है, x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम क्या करते हैं उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह से हम एक टेबल बनाते हैं x y। x आपको गिवन है 2, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब y में आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो -1 2 और -3। ठीक हो गया। तो आप जब इनका ऑर्डर पेयर बनाओगे तो पहला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 2 -1 2 2 2 -3। सही हो गया। अब हम इनको ड्रा करेंगे जब, तो सबसे पहले हम पहला ड्रा करेंगे 2 और -1। x क्या है 2, y क्या है -1, ये आपके पास पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है x2 और y भी 2, x2 और y भी 2, ये आपके पास पॉइंट है। तीसरा है x2 और y -3,
जी आपके पास पॉइंट आ गया। सही है। अब आप इनको आपस में जब ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा ये लाइन इस तरह से बन जाएगी। तो ये लाइन आपकी किसके पैरेलल आ रही है? वाई एक्सिस के। तो आप कह सकते हो कि ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक हो गया। आगे हमारे पास इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या गिवन है? 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। सही हो गया। तो अब हमारे पास x भी है y भी है। हम एक काम करते हैं, इक्वल के एक साइड x कर लेते हैं और दूसरी साइड पर y कर लेते हैं। तो 2x इक्वल्स टू 2y। सही हो गया। अब दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया? x इक्वल्स टू y। सही है। तो हम ग्राफ ड्रा करने के लिए इसके आउटर पेयर्स बनाते हैं और ये टेबल ड्रा कर लेते हैं, इसमें ये x और y। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है x और y दोनों इक्वल हैं। तो जो वैल्यू आप x की रखोगे वही वैल्यू ऑटोमेटिकली y की भी बन जाएगी। सपोज करो आप x कहते हो 2 है, y भी 2 हो जाएगा। x माइनस 2 है तो y भी माइनस 2 हो जाएगा। x 4 है तो y भी 4 हो जाएगा। सही है, समझ आएगी। अब हम इनके आउटर पेयर्स बनाते हैं। आउटर पेयर्स का सेम तरीका आपको पता है कि पहले x और दूसरा y। 2 2 माइनस 2 माइनस 2 4 4। सही हो गया। सबसे पहले हम पहला नंबर ड्रा करते हैं। x क्या है? 2 और y क्या है? 2 2 और 2, ये आ गया आपका। फिर दूसरा नंबर क्या? -2 और -2, x -2 और y भी -2, ये आ गया। तीसरा क्या है? x4 और y भी 4, x4 और y भी 4, ये आ गया आपका। ठीक हो गया। अब इनको जब आप आपस में कंबाइन करते हो तो ये इस तरह से लाइन आ जाएगी। लेकिन अब ये लाइन आप पूछोगे कि किसके इक्वल है, किसके पैरेलल है। पैरेलल की डेफिनेशन क्या होती है? पैरेलल की डेफिनेशन होती है दो लाइंस तब पैरेलल होती हैं जब वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करें। लेकिन ये जो लाइन आपने ड्रा की है ये x को भी इंटरसेक्ट कर रही है और y को भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप कह सकते हो कि ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, इज नाइदर पैरेलल टू x ना पैरेलल टू y। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड c। अब आपने इसमें यह नहीं कंफ्यूज होना है कि इस क्वेश्चन में तो m और c है ही नहीं, तो वैल्यू कहाँ से फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन के आगे वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c बाय एक्सप्रेसिंग द फॉलोइंग टर्म्स इन दिस फॉर्म। तो ये एक कांस्टेंट इक्वेशन है आपके पास, इसको आपने इसके आंसर के साथ कंपेयर करना है। इसका आंसर मतलब इसको आपने इस तरह का बनाकर इन दोनों को आपस में कंपेयर कर देना है। सही है। तो जैसे हम इसमें पहला पार्ट देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है? इक्वल के साइड पर y। सही है। हम y यहां से अलग कर लेते हैं। 3y इक्वल्स टू, ये -1 उस साइड पे जाएगा तो +1 और 2x इस साइड पे प्लस का तो साइड पे जाएगा क्या हो जाएगा? -2x। ठीक हो गया। अब हमें एक और चीज भी क्या चाहिए? अब 3y, यहां पर y अकेला है तो हमें अकेला y चाहिए, तो दोनों साइडों पे डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। सही हो गया। अब ये 3 3 से कट गया तो y इक्वल्स टू 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। सही है। अब हमें आपको पता है कि जब दो चीजें, अब ये 2x और -1 आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये x है, जब तक आपको x की वैल्यू नहीं मालूम तो आप इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो जो चीज नीचे डिवाइड हो रही होती है उनको हम दोनों के नीचे अलग-अलग भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? y इक्वल्स टू 1/3 माइनस 2x बाय 3। सही हो गया। तो अब हम इसको उस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो y हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें x वाली टर्म चाहिए, तो x हमारे पास आ गया, तो हम x को पीछे वाली साइड पे ले आते हैं। y इक्वल्स टू -2x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/3। सही हो गया। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर, इसको आप इक्वेशन 1 कह दो, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया आपके पास। सही है। सही है। तो अब आप इसको इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयर करते हो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सही है। तो इक्वेशन 1 क्या है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये y और y आपस में सेम हो गए, x और x आपस में सेम हो गए, तो बाकी जो वैल्यूज बची हैं वो आपस में इक्वल होंगी। जैसे m इक्वल्स टू -2/3
और c इक्वल्स टू 1/3। सही है, इस तरह से आपका ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमारे पास आगे इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिस सबको आपने इसी तरह सॉल्व करना है। इक्वल के आपने लेफ्ट हैंड साइड पे y कर लेना है, राइट हैंड साइड पे x प्लस कांस्टेंट आ जाएगा आपको कोई भी, फिर इन दोनों को आप कंपेयर्स करोगे और जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर बन जाएगा। इस तरह हम आप इसका पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 में हमारे पास है 2x इक्वल्स टू y प्लस 3। आपने y को अलग करना है तो 3 को साइड पे ले आते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू y। सही है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू 2x माइनस 3। मतलब हमने सिर्फ y इस तरफ लिया है, ये इसको उस तरफ लेंगे। सही है, कोई इशू नहीं। लेकिन अब इसमें एक मसला है, इसमें हमारे पास y है, x है, m है, लेकिन c और mx के दरमियान में प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू 2x प्लस इंटू माइनस 3। इसमें हमने कंफ्यूज नहीं है क्योंकि अगर हम इसको रिवर्स सॉल्व करें तो 2x प्लस इंटू माइनस 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2x प्लस माइनस 3। ये सेम वही आ जाएगा। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं हम। इक्वेशन 1 वो है हमारे पास, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y की इक्वल, x की इक्वल, तो m इक्वल्स टू 2 आ गया और c इक्वल्स टू इसके आ गया -3। इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अच्छा, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और साथ वो क्वेश्चन हमारे से कर रहा है, वेरीफाई वेदर द पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन 2x माइनस y प्लस 1। उसने एक हमें इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन को वो लाइन इसलिए कह रहे हैं कि हमने जब भी कार्टेशियन प्लेन में ये इक्वेशंस ड्रा किए हैं तो ये एक लाइन की फॉर्म में ड्रा हुई है, इसलिए वो इसको लाइन कह रहा है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि इसने जो हमें पॉइंट्स दिए हैं वो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आते हैं या नहीं आते। अब ये चेक करने के लिए कि वो पॉइंट्स इसके ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे, इसको हम y एक तरफ कर लेंगे, x एक तरफ कर लेंगे, फिर उनमें x और y की जो वैल्यूज उसने हमें दी हैं ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में, उनको हम x और y में पुट करेंगे। अगर तो दोनों वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई तो वो लाई करेंगे, नहीं तो वो इम्पॉसिबल लाई होंगी। ठीक है, तो अब पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि x एक तरफ चला जाए और y एक तरफ चला जाए। y माइनस क्या है, y उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू y हो गया। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। हमारे पास इसने पहला जो पार्ट है उसमें उसने हमें कहा है कि जो हमारे पास पॉइंट है 2 और 3। सही है, तो अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को इसमें पुट कर देना है। जब आप पुट करोगे तो ये x है, दूसरा हमेशा y होता है। इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू y। तो आपने वैल्यू पुट की, x की जगह पे 2 प्लस 1 इक्वल्स टू y क्या है 3, 2 टू द 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, 4 प्लस 1 5 इक्वल्स टू 3, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, दीज पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन लाइन। सही है, अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 4 में हमारे पास पॉइंट्स गिवन है 2 और 5। सही है, x क्या है 2, y क्या है 5। अब आप ये वैल्यूज इस इक्वेशन पुट कर लेते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू y। तो 2x की वैल्यू पुट की 2 आपने, 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू y की जगह क्या वैल्यू पुट की 5, 2 टू द 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, 4 प्लस 1 5 इक्वल्स टू 5। ये दोनों सेम आ गए, इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप क्या लिखोगे, दीज पॉइंट्स लाई ऑन लाइन। सही है, इस तरह से आप इसके जो दरमियान वाले 4 पार्ट्स हैं वो भी सॉल्व कर लेना, और ना समझे तो आप हमें बता देना, हम वो दोबारा सॉल्व कर देंगे। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 8.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है और इसके हमने सारे क्वेश्चंस को डिटेल में किया। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई भी पार्ट समझ ना आ रहा हो तो हमें बताइएगा, हम उसको दोबारा से सॉल्व करके आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे। ये क्वेश्चन अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और इस चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।